मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और ये बेटा रियल नंबर से है। रियल नंबर का एक टॉपिक मैंने पहले भी बताया था और ये दूसरा टॉपिक है बेटा। इस पर जो है 1 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी बच्चे जो हैं, यदि आपको पसंद आए लास्ट में तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी समय समय पर मैं वीडियो बनाऊंगा क्लास 10th के लिए मैथ क्लास की, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, एक क्वेश्चन आता है आपके में, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसका कहने का ये मतलब है बेटा, यदि 4 की पावर हम n लेंगे और n हमारा नेचुरल नंबर है, अर्थात 1 2 3 4 हम कुछ भी ले लें, तो यदि हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे ना, तो बेटा वो लास्ट में 0 आता है या नहीं आता है। तो इसमें कहा है बेटा, ये कभी नेवर एंड, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ये हमको प्रूव करना है। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन करना है हमें प्रूफ, तो बेटा ये इस तरीके से करना है आपको। यह दोस्त एक और आपका जो है एनसीईआरटी की बुक है, उसमें उस तरीके से क्वेश्चन आया है ही। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर और चेक वेदर देन देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो कहने का मतलब वो ये है कि यदि 4 की पावर n लेंगे बेटा, n नेचुरल नंबर होगा, तो लास्ट में जो डिजिट बनता है तुम्हारा वो 0 नहीं हो सकता है। इसको चेक करना है होता है या नहीं होता है। तो बेटा ये इसका तुम्हें प्रूफ लेकर चलना है। तो तुम्हें ये लेकर चलना है बेटा, इफ 4 की पावर n जहाँ n बिलोंग्स n, हम ये दिखा देंगे आपको n कहाँ से लिया गया है, तो है ये, और ये एंड विद द डिजिट 0 की इसके अंत में 0 आता है। यदि हम 4 की घात n लिया है और इसके लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा वह संख्या 5 से जरूर कटेगी। और जब वह 5 से कट जाएगी तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर होगा बेटा इसका। तो इसको चेक करते हैं कि ये 5 इसका प्राइम फैक्टर है या नहीं है। तो क्या दिया है इसने, 4 की घात n। तो देखो हम यहीं पे लेंगे, 4 की घात n दिया है, तो इक्वल टू 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2, और ये ऊपर इसके n नहीं है, तो ये 2 की पावर 2n बन गया। अर्थात जो यूनिट डिजिट आया है तुम्हारा बेटा, ये इसका प्राइम फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर है और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n, न कि 5 है। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि बेटा जो प्राइम फैक्टर होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो यूनिक होता है। इसका मतलब 2 ही है इसका, अन्य कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ये बात बेटा यहाँ पे लिख देंगे हम कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। इसका मतलब है कि 0 कभी भी इसके अंत में नहीं आता है। तो ये बात लास्ट में लिख देंगे कि 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा आसान है, आपको लिखना है ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पर 12 की पावर n दे रखा, वही पूछ रहा है कि लास्ट में बताओ कि डिजिट 0 या 5 आता है कि नहीं आता है नेचुरल नंबर के लिए। तो वहीं से जैसा मैंने कोई क्वेश्चन बेटा ऊपर स्टार्ट किया है, वही तुम्हें यहाँ से करना है। देखो इफ 12 की पावर n लेंगे, वही n बिलोंग्स n लिखेंगे और फिर ये कहेंगे कि एंड विद द डिजिट 0 या 5। फिर वही बात है बेटा, यदि लास्ट में डिजिट में 0 आता है, इसका अर्थ है कि वो 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं वो होगा नहीं होगा। फिर वही 12 की पावर n लेंगे, 12 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 इंटू 4 की पावर n में, और 3 की पावर n हो गया, ये 4 की पावर n हो गया, ये 3 की पावर n, इसको 2 की पावर 2n, अर्थात इसके प्राइम फैक्टर 3 और 2 आ गए। जब 3 और 2 प्राइम फैक्टर आ गए तो 5 तो होने का नहीं, और यही यूनिक होंगे, जो प्राइम फैक्टर आए तुम्हारे वही यूनिक होंगे। तो इस बात को हम लिख देंगे बेटा कि वी सी 3 and 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 12 की पावर n। तो यहाँ पे किसी बच्चे ने ये तुम्हारा इज लिख दिया बेटा, ये r है तुम्हारा, इसको r लिख देंगे हम। तो ये 3 और 2 तुम्हारा बेटा ये प्राइम फैक्टर है तुम्हारा ये। तो इसका अर्थ है कि कोई भी अन्य प्राइम फैक्टर इसका नहीं होगा, और यही यूनिक है। तो उसको लिख देंगे फिर हम, बाय द फंडामेंटल थ्योरम द प्राइम फैक्टर ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक, और 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, यानी कि गिवन 12 की पावर n। तो सो
12 की पावर n कैन नेवर एंड ऑफ द डिजिट 0। तो इस तरीके का क्वेश्चन बेटा आ जाता है प्रूफ करने का। पिछले दफ़ा क्वेश्चन आया था तुम्हारा ये, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 7। फिर इसमें नहीं है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो, इफ़ 6 की पावर n बिलोंग्स टू n एंड विद द डिजिट 0 और देन 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर देखेंगे वो है कि इसका प्राइम फैक्टर 6 की पावर n, 3 इंटू 2 की पावर n, 3 की पावर n, 2 की पावर n हो गया। तो यहाँ पे 3 और 2 बेटा इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जिसके प्राइम फैक्टर है वे यूनिक होते हैं, यही बात हम लिख देंगे। तो 5 इसका बेटा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये बेटा 3 क्वेश्चन कराए हैं, इसको अच्छे से आप अच्छे से कर लेना, लिख के देख लेना, एक बार जरूर लिख लेना तीनों क्वेश्चनों को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी बेटा, इसको जरूर पढ़ना। और अच्छा लगे ये तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बेटा जल्दी ही मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी 3 नंबर का आएगा आपके पेपर में। थैंक यू।